नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर से स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमने बात करब जा योग पर। हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनावल जाला 21 जून की। तो ई संदर्भ में आज हमनी के संगे जुड़ल हवन डॉक्टर जुरावन जे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ये कार्यक्रम में। जैसे ये चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से हमने अपन सब दर्शक लोग तक पहुँचाएला जा। हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावे के पीछे एगो विशेष कारण रहल बाती और कब से शुरू होल बाती कल पर विस्तार से कर बोलबा। नमस्कार उमा जी और धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। जी हाँ, इस साल जैसे कि हर बरिस हम मनाते हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। तो इस साल भी हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो इसके पहले हम ये जो योग दिवस मनाने जा रहे हैं तो ये किस तरह से जो मना रहे हैं और कैसे शुरुआत हुई इसके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगी। 2014 में जब यूएन की जनरल असेंबली थी मीटिंग, तब लगभग बस 200 जितने कंट्रीज़ 200 जितने देश थे और तब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रजू किया था इंटरनेशनल योगा डे पर कि भाई योग के जो महत्व है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव देता है और इसकी जागरूकता के लिए एक पूरे विश्व में यहाँ पर जो योग का महत्व है उसको दिखाने के लिए ये मनाया जाए पूरे विश्व में। तो तब हम देखेंगे कि योग जो है वो प्राचीन भारत की एक परंपरा है, उसकी एक देन है, ठीक है। और जो योग है वह उसकी विशेषता यह है कि कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्वस्थ है या फिर बीमारी से युक्त है, कोई भी कर सकता है। तो अब जब योग का इतना सा महत्व है तो क्यों ना ये सब मनुष्य पर जो प्रभाव हो रहा है उसके महत्व योग का जो है पूरे मनुष्य विश्व के मनुष्य लाभ उठाएं। फिर उसके साथ साथ जो चिरकालीन चुनौतीपूर्ण व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनका दर विश्व में घटाने के लिए और योग पूरे विश्व में भी प्रभाव करता है तो उसके विश्व में शांति फैलाने के लिए और विकास और वृद्धि के लिए जब यह प्रस्ताव रजू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो 200 में से तब उपस्थित 177 देशों ने यहाँ सम्मति दी और तब यहाँ प्रस्ताव स्वीकार किया गया और तब से लेकर यानी कि 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे का मनाया गया। और हर साल जब मनाते हैं तब एक एक थीम सिलेक्ट किया जाता है, एक विषय सिलेक्ट किया जाता है। तो इस साल यानी कि 10वां जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये इस साल का जो थीम है वहाँ है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए योगा। क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं हैं वो समाज में सभी पहलू में और सभी जगह पर अपना योगदान दे रही है, तो उनके भी एक स्वास्थ्य का अलग से विचार करना चाहिए। और इस महत्व के लिए हम इस बार जो ये योगा डे का थीम है वहाँ पर जो स्वीकार किया गया है तो रजू करेंगे। और इस बार आयुष मंत्रालय भारत की जो है जिसके अंतर्गत योग और आयुर्वेद सब है, उन्होंने निर्णय लिया है कि ऋषिकेश में 15 जून से लेकर 21 जून तक ये इंटरनेशनल योगा डे को मनाया जाएगा। सब वहाँ एकत्रित होंगे और योग करेंगे। जैसे आप बोलत हुआ कि एक जो विषय चुनल कल बाते महिला लोग के उत्थान खातिर योगा, लेकिन हमने अक्सर देखे आया जा कि महिला लोग काफ़ी जागरूक रहे हैं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक में दिलचस्पी रहे खेलंग सा योग करे के स्वस्थ रहे खातिर। आपसे हमार ई सवाल बाते, हमेशा जब एगो व्यक्ति जोन बाते वो बीमार पड़ जाला तो सोचेला वो कैसे जल्द से जल्द स्वस्थ होई। अब छोटा मोटा
कुछ योग करे के प्रयत्न करेला। लेकिन एकर पढ़ाई से पहले हम आपसे ई सवाल करब कि एगो इंसान जोन स्वस्थ बाती ओकर खातिर योग जोन बाती कितना फायदा रहेला। बहुत अच्छा प्रश्न है। योग जैसे कि मैंने कहा भारत की देन है। बहुत हजारों साल पहले जो भारत का दिनचर्या थी उस समय ये उद्भव हुआ था। और योग केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है, लेकिन हर मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक अभ्यास है। ये एक अवस्था है। तो योग जो है उस समय के जो ग्रंथ है योग के, योग सूत्र है, शिव पुराण है और आयुर्वेद भी है, 5000 साल पुराने, उससे भी ज़्यादा पुराने वेद सब है। उसके अंदर कहा गया है कि एक मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को, यदि उनको स्वस्थ रहना है तो उनको सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अच्छा, ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म यानी कि ज्ञान होता है और मुहूर्त एक समय होता है 48 मिनट्स का। तो उस समय जिस मनुष्य को उठना, स्वस्थ रहना है, उन्हें अपना बिस्तर छोड़कर उस समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। जी हाँ, ये संहिता में और ग्रंथों में लिखा है कि उस समय क्यों उसी समय, वो समय कौन सा है। तो ये समय जो है सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट से पहले, यानी कि 96 मिनट से पहले आपको उठना चाहिए। और उस समय ग्रंथ में लिखा है कि देवी देवताओं विचरते हैं आसमान में, एक कैसे पॉजिटिव एक ऊर्जा रहती है वातावरण में, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। हाँ, ये तो ग्रंथ की बात है। तो उस समय उठकर आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए और साथ साथ में स्वाध्याय, स्व अध्याय, यानी कि जो अगर आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, आपको कुछ अध्ययन करना है तो इस समय, इस पर्टिकुलर समय में विशेष से करेंगे तो जल्दी से आपको याद रहता है। अच्छा, ये क्यों, ये जो किया है आपको क्यों करना चाहिए, तो अब थोड़ा सा हम इसका वैज्ञानिक रूप देखेंगे। देखिए, मनुष्य की जो सर्केडियन साइकिल, यानी तो आम भाषा में कहिए कि एक बायोलॉजिकल साइकिल रहती है। एक देखा गया है कि कुदरती सूर्योदय के समय आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस सवेरे होता ही है और उसके साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है। तो ये ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ये जो हम क्रियाएं करते हैं तो वो आप शरीर को तैयार करते हैं। उस स्ट्रेस को आप किस तरह से फेस करेंगे उसके लिए। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य के लिए है। और लेकिन ये पहले की बात है। आज देखेंगे तो हमारी सुबह शुरुआत होती है अलार्म की घंटी से, जो कि एक खुद अपने आप में एक स्ट्रेस है। वो बजते ही आप जल्दी से उठेंगे, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब दिमाग में विचार आता है, आज क्या पकाना है, बच्चों को तैयार करना है, टिफ़िन करना है, रोटी लेने जाना है, इत्यादि सब जो दिनचर्या है, ये एक स्ट्रेस ही है। आपको समय नहीं मिलता है। समय जिनको मिलता है उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अच्छा, किसी किसी के काम की वजह से वो लोग उठते भी हैं, लेकिन आप क्या कर पाते हैं? मेरी यहीं पर एक कैसे दरख्वास्त है कि अगर 15 मिनट सिर्फ समय आपका रूटीन में से निकाल कर करेंगे ये सब थोड़ा सा योगा, तो ये जो रूटीन का स्ट्रेस है वो आप अच्छी तरह से उसको झेल पाएंगे। और बाहर निकलेंगे, काम पर जाएंगे तो और रास्ते में ट्रैफिक जाम का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर पे आएंगे तो फिर से स्ट्रेस। मतलब कि हमारी ज़िंदगी जो आजकल की ऐसी हो गई है कि खूब मतलब जिसको भी पूछेंगे समय नहीं है, किसी को किसी के लिए समय नहीं है। यही हमारी एक बड़ी सी एक ज्वलंत प्रश्न बन गया है। तो अब इस समय क्या करना चाहिए कि हम किस तरह से योगा करें? आप ग्रंथ निकाल कर देखेंगे योग सूत्र वगैरह में, पतंजलि का जो है,
बहुत सारा एक डिटेल में वर्णन किया गया है कि किस तरह से करना है, ये है, लेकिन किसके पास समय है आज? तो आज क्या करे? क्या योगा को छोड़ दे? नहीं, ये तो हमारा एक जीवन शैली का एक भाग है। जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरह से खास करके जब 2-3 साल पहले कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, एक व्यक्ति जो है वो बाहर नहीं निकल पाता था, घर में बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं है, तब ज़्यादा स्ट्रेसफुल वातावरण हो गया था। तब एक चीज़ देखने को मिली कि जिन जिन लोगों ने घर में बैठे बैठे थोड़ा भी योग का प्रैक्टिस किया था अपनी तरह से, तो प्राणायाम है, चाहे कैसे भी करके हो, सूक्ष्म व्यायाम है, तो उनको ये जो लॉकडाउन का जो स्ट्रेस है वो सहन करने के काफ़ी शक्ति मिली थी। तो तब ये जब आवश्यकता देखी, तब ये आयुष मंत्रालय की ओर से एक वाइब मतलब योगा ब्रेक का आविष्कार किया गया। आज वाई ब्रेक मतलब कि योगा एट वर्क। आप अपने कार्यस्थल पर अपना काम करते करते सिर्फ उसमें 5 मिनट योगा एट योर वर्क, ऐसा एक ऐप निकाला है। और आजकल तो हम जानते हैं कि मोबाइल में ये सब आसानी से उपलब्ध है। तो पूरे भारत में ये वाई ब्रेक ऐप उपलब्ध है। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। ये योगा एट वर्क या तो 5 मिनट्स योगा में क्या होता है, उसमें देखिए एक व्यक्ति सवेरे से शाम तक एक ही जगह पर आप बैठी रहेगी तो उसका शरीर, उसके सभी जॉइंट्स जो है वो जकड़ जाएंगे। तो अब उसमें उसको ये जो वाई ब्रेक के दौरान 5 मिनट में सिर्फ पहले थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने ही जगह पर ऐसे कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो ये योगा ऐप में है, वाई ब्रेक में है। तो उसमें ज़्यादातर ये आपके जो बैठे बैठे हैं उसके लिए ये थोड़ा सा शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, क्लॉकवाइज 3 बार, फिर देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचिंग मूवमेंट सब है हाथ की, फिर ये गर्दन गला के जो जॉइंट है उसके लिए इस तरह की ऐसे मूवमेंट है। तो ये 2-3 मिनट का ये एक सूक्ष्म व्यायाम दिखाया गया है। शांति से धीरे धीरे से सांस लेने के बाद करना है। उसके बाद जो आता है वहाँ आता है थोड़ा सा 2-3 मिनट का एक बहुत ही आसान सा साधारण सा प्राणायाम, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आज हम सभी इंसान जानते हैं, सिंपल सा, फिर भी आगे आएंगे उसमें कि उसमें सांस रोकना नहीं है, लेकिन आपको अपने नाक से, जैसे कि कहते हैं कि बाईं ओर का है वह हमारी चंद्र नाड़ी है, ईडा नाड़ी, और दाईं ओर का है वहाँ पिंगला नाड़ी या तो फिर सूर्य नाड़ी है। तो लेफ्ट साइड से आप सांस लीजिए धीरे धीरे और राइट साइड से धीरे धीरे। शुरुआत यानी लेफ्ट से करें। हाँ, शुरुआत चंद्र नाड़ी से, यानी कि जिनका कूलिंग इफेक्ट है उनसे करिए। तो साधारण सा है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप योग मुद्रा करें हाथ का इस तरह से, या कैसे भी करके थोड़ा सा आप बाईं ओर से सांस ले, दाईं ओर से निकाले। ये हुआ अनुलोम विलोम, और 3 आवृत्ति करना है उसकी। यहाँ पर ये जो अनुलोम विलोम पर आप बोलत हवा, लेकिन बहुत से आदमी जोन बातें वो लोग सवाल करें सा कि कैसे करे, कि जैसे आप बोलत हवा कैसे वजला लेफ्ट से करे के शुरुआत जोन बातें, कितना मिनट एगो आदमी सकी करे? हाँ, एक्चुअली उसके अंदर जब ऐसे वाई ब्रेक योगा है उसके लिए 3 बार करना है आपको। तो उसके अंदर आपको जैसे मन में इस तरह से देखिए, जैसे कि ये आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो 4 बार आपको गिनना है। इस तरह से 4 बार, फिर रोकना नहीं है। फिर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड बंद करके
फिर से आपको सांस निकालता निकालते 4 बार करना है। यानी इस तरह से ये खींचते एक बार, हुए और फिर हाँ, छोड़ते ये हुए। हुआ एक साइकिल। इस तरह से 3 बार करना है। फिर दूसरा जो आपको रूटीन योगा करना, जो प्राणायाम करना है, वह है ब्राह्मरी प्राणायाम। नाम से ही हम जानते हैं कि जो भंवरा आवाज करता है, जो हमिंग साउंड है, वो आपको नाक से निकालना है। उसकी जो पर्टिकुलर एक हाथ की जो मुद्रा है, उससे आपको इस तरह से कर कर, ऐसे करके सांस अंदर लेकर नाक से, फिर आपको हमिंग साउंड निकालते हुए बाहर करना है। तो इस तरह से 3 आवृत्ति करना है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा सा ये 2 लाइन में बोल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ब्राह्मरी प्राणायाम से जो है वो ज़्यादातर हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है शरीर में, साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन, रक्तवाहिनी में बढ़ता है, और साथ साथ में ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उससे भी आपको स्ट्रेस भी कम होता है, और ये सेल्यूलर सर्कुलेशन ये सब बढ़ता है। और लास्ट में उसके बाद जो आता है वो है 2 मिनट के लिए आपको आंख बंद करके ध्यान करना है। शांति से बैठकर आंख बंद करके इस तरह से हाथ रखकर आपको धीरे धीरे सांस लेते हुए एक माइंडफुल ध्यान 2 मिनट के लिए करना है। तो इस तरह से सिर्फ 5 मिनट का अगर योगा एट ब्रेक करेंगे, वाई ब्रेक एट योगा वर्क करेंगे, तो फिर हमें काफ़ी कुछ स्वस्थ रहने में मदद होती है। और ख़ास करके आपका जो रूटीन काम पर का स्ट्रेस है वो कम होता है। आप अपना काम की जो करने की शक्ति है, कंसंट्रेशन है काम पर, वो भी बढ़ता है। आपको याद होगा एक जो आर्ट्स ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी है, उन्होंने एक प्राणायाम का आविष्कार किया है। उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। ये आप रोज का रूटीन योगा में कर सकते हैं। ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। मैं सबको, ये दर्शकगण को जानकारी देना चाहूँगी। इसको शॉर्ट में स्काई योगा भी कहते हैं, स्काई प्राणायाम। स्काई मतलब सुदर्शन क्रिया योग। और सुदर्शन क्रिया योग में एक इस तरह से होता है, उसमें सांस रोकना भी होता है। उसका एक नंबर आपको याद रखना है कि 4-4-6-2। यानी कि जब आप सांस लेते हैं धीरे धीरे, तो मन में 1 2 3 4 गिनना है। मैंने कहा है 4-4-6-2। तो आपको सांस लेना है इस तरह से, फिर सांस रोकना है 4 गिनते गिनते, और फिर सांस छोड़ना है 6 तक। और फिर से रोकना है 2 मिनट के लिए। ये हुआ एक साइकिल 4-4-6-2। यानी इनहेल 2 बार, हाँ। 4 इनहेल 4, हाँ, रोकना 4, फिर से निकालना 6, और रोकना एक्सटर्नल कुंभक कहते हैं। फिर से सांस रोकना 2 गन्ने तक, फिर से 4। इस तरह से 3 बार करना है। यानी सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। एगो आदमी के ओकर स्वास्थ्य पर एकर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेला। और जैसे मंत्रालय के तरफ से विभिन्न तरह के गतिविधि आयोजित करल जाला, जिसे आप बोलत हवा नौकरी स्थल पर भी व्यवस्था बाते या फिर कम्युनिटी सेंटर में। तो अभी तक जो बातें ये बढ़ते जाता इस तरह की गतिविधि। हाँ। और अभी यहाँ भी मॉरिशस में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ये योग का जो है वो सुविधा उपलब्ध है। जो हेल्थ प्रमोशन का विभाग है वो लोग करते हैं। उसके अंतर्गत विविध प्रोग्राम भी किए जाते हैं। और अभी 2 साल पहले आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोनों के सहयोग से और आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक एम योगा ऐप निकला है, पूरे विश्व के लिए है।
इसमें भी आप एम योगा ऐप डाउनलोड करेंगे मोबाइल में, तो उसमें लगभग 17 से 18 लैंग्वेज भाषा में है ये, और उसमें विविध प्रकार के जो वीडियो क्लिप्स है, आपको जो योग का प्रशिक्षण है वो सब उसमें है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, अलग अलग विविध प्रकार के आसन, ये सब है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, नमस्ते योग ऐप है आयुष मंत्रालय की ओर, तो वो सब आप अभी देखेंगे तो सभी लोग के पास मोबाइल है, तो डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डॉक्टर जुरावन, हमने के ई बोलिया जैसे हमने एक बात कही जाए, एगो आदमी स्वस्थ बाती योगा करता ओकर कौन तरह से फायदा हुआ था। अब एगो आदमी जब बीमार रहेला, वो बिस्तर पर बाती, ओकर दिमाग में रहेला वो कब जल्दी ठीक हुई। सही बात है। ओकर खातिर अगर वो योग करी थोड़ा थोड़ा, ई सूक्ष्म व्यायाम फायदा हुई, ज़रूर फायदा हुई, क्यों नहीं। आप देखेंगे तो योग की यही तो विशेषता है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी कर सकते हैं। और योग देखेंगे तो एक बहुत बड़ा, एक गहरा समुद्र की तरह एक बड़ा विषय है, उसमें से आप एक बूंद भी ले लेंगे। योग के जो 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सभी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को अगर आपको बीमार है, तो बीमारी में भी, जैसे कि आप स्ट्रोक वाले जो पेशेंट है, पक्षाघात वाले, वो घर में अपना बिस्तर में से हिल भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी व्यक्ति है, वो भी कर सकते हैं योग। योग का मतलब एक एक्सरसाइज व्यायाम ज़रूरी नहीं है। योग जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि वो शारीरिक, एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर जो ये बिस्तर पर पड़े हुए जो एक दर्दी है, वो जो है अगर थोड़ा सा प्राणायाम सबसे बहुत महत्व का है, वो सीख ले, तो वो काफ़ी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने आप को भले थोड़ा सा स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अपना स्ट्रेस कम कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति आसान नहीं है एक बिस्तर पर हमेशा रहना। तो ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि तो जैसे जो जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अब उनको आप योगा कहेंगे तो वो बोलेंगे भाई हम तो चल भी नहीं सकते हैं, हमारे घुटनों का दर्द है, पैर का दर्द है, ये हाथ नहीं उठता है, तो हम कैसे करेंगे। तभी भी मैंने कहा कि ये 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा आप अपना शरीर है उसको कंफर्टेबल पोजीशन में आप रखिए सूक्ष्म व्यायाम करके, और फिर प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ज़्यादातर हम देखेंगे स्ट्रेस की वजह से काफ़ी कुछ बीमारी, स्ट्रेस खुद अकेला ही एक बहुत सारी बीमारी की जननी है। एक यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे प्राणायाम जो है वो स्ट्रेस और उससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हृदय की बीमारी है, जो आजकल के हमारे न केवल मॉरिशस में, पूरे विश्व में जो है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसमें काम आएंगे। तो स्ट्रेस होता कैसे है, ये थोड़ा सा संक्षेप में देख लेंगे। हमारे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर है, तो हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में से जो एड्रेनालिन ग्लैंड्स है, उसमें से जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं एक व्यक्ति के, तो ज़्यादा स्ट्रेस अनुभव करती है। अच्छा, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्षणिक रहते हैं, आप जैसे मैंने कहा ट्रैफिक जाम में है, किसी का फ़ोन आया कि भाई एक दर्दी बीमार है, व्यक्ति बीमार है, आपको तुरंत स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन फिर ये उसका परिस्थिति बदलने पर वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। कुछ स्ट्रेस ऐसा है कि वो हमेशा रहता है, चिरकालीन, तब ये कोर्टिजोल लेवल, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, कंटिन्यूस हमारे शरीर में रहता है, खून में, और वो जो रहता है कोर्टिजोल, वो धीरे धीरे आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, वो सब पर इफ़ेक्ट करता है, और आपको विविध प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है। शुरुआत में भूख नहीं लगती है, जब दूसरे हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं
तब फिर आपको मेलाटोनिन कम हो जाता है तो नींद नहीं आती है। फिर धीरे धीरे आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है तो फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय से बीमारी, ऐसे ऐसे चलता रहता है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे? स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेस में वो है प्राणायाम। उसमें 3-4 प्राणायाम जो है, पहला है नाड़ी शोधन, दूसरा है भ्रामरी, तीसरा है भस्त्रिका और चौथा है चंद्रभेदन। ये सबसे महत्व के है स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड सब बीमारियों के लिए। तो डॉक्टर जुरावन, आपसे बात करके कैसे वजह अच्छा लगा था। आप इतना जानकारी देवत हो, लेकिन समय के कमी के कारण हमने आगे नहीं सकब जा बढ़े। लेकिन आपसे यही मांग करब, ई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कौन विशेष संदेश आप मंत्रालय के तरफ से देवे खोजबा? ज़रूर। ऐसा है, योग जो है, जैसे कहते हैं ना कि अयम निज परोवेतु गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ऋग्वेद की ये है श्लोक। योग सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। और यही सोच आयुर्वेद की भी है। तो मैं सभी जनता से एक विनती करूंगी कि आप अपने और विश्व के शांति के लिए, वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद दोनों ही को अपनाएं और सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जिए। यही प्रार्थना के साथ आप ये प्रोग्राम में मैं यहाँ अंत करूँगी। ठीक, तो डॉक्टर जुरावन जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा। कभी मौका मिली तो अन्य प्रोग्राम में आपके आमंत्रित करब जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में जैसे आज हमने एक योग दिवस के बारे में बात की जा और योगा के कौन महत्व है हमनी के जीवन में, तो यही उम्मीद करते हैं जा अगर आप लोग अनुशासन के संगे योग कर बजा तो आप लोग के स्वास्थ्य पर एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।